Good evening, students. How are you to all? Okay, I hope मुझे सुना आप लोग को सुनाई दे रहा होगा अच्छे से. Okay, so students हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कंजंक्शन मेरा चल रहा था और कंजंक्शन में काफी चीजें कर कर चुके थे. लेकिन आज हम थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ यूजेस बता देता हूँ. जो मैं यूजेस कुछ आपको बताया था, लेकिन कुछ यूजेस हम आज करेंगे पहले. ठीक है, जैसे मैंने आपको एंड बता दिया. ओके, मैंने एंड आपको बताया था ना. मैंने एंड में आपको बता चुका हूँ. बट बता चुका हूँ बेटा. बिकॉज बता चुका हूँ. ओके बेटा, बिकॉज बता चुका हूँ. सो बता चुका हूँ. इफ बता चुका हूँ. ओके बेटा, और बता चुका हूँ. अंडरस्टैंड? ये इतना बता चुका हूँ मैं बता चुका हूँ इतना. ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा. अब आपको यूज ऑफ दो. THOUGH, दो. ठीक है बेटा. और इसी के साथ में एक चीजें और आती है. ऑल्दो. ALTHOUGH, इसको बोलते हैं ऑल दो. दो या फिर ऑल दो. अंडरस्टैंड? इसका मतलब होता है यद्यपि. ठीक है. हाँ. तो देखो बेटा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं. इसका यूज करने के लिए, अब देखो इसका यूजेस कहाँ है. इसका यूज करते हैं टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट. ओके बेटा, क्या करने के लिए? टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट के लिए. ठीक है बेटा. अब ये टू अपोजिट स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा बेटा, यहाँ पे मैंने कहा ऑल्दो ऑल्दो या दो कह सकते हैं बेटा. ही वॉज सिक. ही वॉज SICK. ही वॉज सिक. कॉमा लगाते हैं बेटा और कहते हैं ही वेंट टू स्कूल. ओके बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑल्दो ही वॉज सिक, यद्यपि वो क्या था बेटा, बीमार था. कॉमा लगाया. ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल फिर भी गया. तो इसमें देखो बेटा, ये टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट. अगर कोई बीमार हो सकता है बेटा, अगर कोई बीमार रहता है, तो क्या कोई स्कूल जाता है? नहीं जाता है. यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अगर पेट में पेन होने लगा, तो आप लोग छुट्टी मार देते हो. इसी तरह होता है कि बेटा, अगर कोई बीमार है, तो वो क्या करता है, वो स्कूल नहीं जा सकता है बेटा. अगर एक मैंने ऑल्दो ही इज ऑल्दो ही इज पुअर, हमने कहा ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर. ठीक है. यद्यपि वो गरीब है. ठीक है. ही, यहाँ पे हेल्प द पुअर. दी दी हाँ, पुअर कह दो, कोई दिक्कत नहीं. ऑल्दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, ही हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है. ओके बेटा. तो आप एक बात बताओ, जो गरीब होगा बेटा, वो कैसे गरीबों की मदद कर सकता है? ये तो पहले से ही गरीब है, तो क्या ये गरीबों की मदद कर पाएगा? तो नहीं बेटा. इन दोनों सेंटेंस में आप देखो, ये अपोजिशन है. ये दिखा रहा है कि वो गरीब है. जैसे मेरे पास भले ही 1 रुपए ना हो, लेकिन मैं दूसरे को हजार हजार रुपए बांट रहा हूँ. तो ये क्या है बेटा, ये अपोजिट वर्ड है ना बेटा, दोनों को दोनों. ठीक है. तो ये चीजें दिखाती है अपोजिट वर्ड्स. अंडरस्टैंड बेटा? ऑल्दो आई एम रिच बट आई हैव नो मनी. ठीक है. मैंने कहा ऑल्दो आई एम रिच, ठीक है, बट आई हैव नो मनी. ओके. यद्यपि मैं बहुत ज्यादा रिच हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है.
तो जो रिच होगा वो पैसे नहीं होगा उसके पास में, डेफिनेटली उसके पास पैसे होंगे। अंडरस्टैंड बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का यूज कहाँ करते हैं बेटा? आफ्टर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो मैं बता रहा हूं कि आफ्टर का यूज होता है बेटा टू सो दैट वन इवेंट्स फॉलो द अदर। क्या करने के लिए बेटा? टू सो दैट, टू सो दैट वन इवेंट्स फॉलो, फॉलो द अदर। कैसे? ये चीज कैसे आपको समझ में आएगा? जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपको। मैंने कहा आफ्टर, मैंने कहा आफ्टर पिकिंग, आफ्टर पिकिंग राज फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, आफ्टर पिकिंग राज फ्रॉम स्कूल, कॉमा लगा के बेटा यहाँ पे, हर मदर, हर मदर टुक हर होम, सॉरी हिज होम। ठीक है बेटा? आफ्टर पिकिंग राज फ्रॉम स्कूल, राज को पिक करने के बाद स्कूल से, हर मदर टुक हिज होम, हिज होम में से हिज किसको दिखा रहा है बेटा? राज के घर को दिखा रहा है। ठीक है बेटा? यहाँ पे ये समझना। ओके, लेकिन अगर माँ अपने घर पे ले जाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे हर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन हिज अगर करोगे तो हिज किसको दिखाए बेटा? हिज दिखाएगा राज को, लेकिन हर कहोगे तो उसकी मम्मी को दिखाएगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये हो गया। तो देखो ये क्या कह रहा है, अभी क्या रहता है, टू सो दैट, टू सो दैट वन इवेंट फॉलो दी अदर, एक इवेंट दूसरे को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? राज को रिसीव कर रही है, पिक कर रही है स्कूल से, और वो कहाँ ले जा रही है? उसको घर ले जा रही है। ठीक है? तो एक इवेंट्स क्या हुआ? पहला इवेंट्स हुआ कि उन्होंने उसको पिक किया और तब उनको घर लेके गई। ठीक है बेटा? तो दो इवेंट्स बारी बारी से हो रहे हैं, एक इवेंट्स इधर हुआ, एक इवेंट्स इधर हुआ। ठीक है बेटा? इसमें यूज करते हैं व्हेन। व्हेन का यूज कहाँ करते हैं बेटा? व्हेन का यूज करते हैं व्हेन या वंस हो गया, ओ एन सी ई, वंस। इसका यूज करते हैं बेटा किस तरीके से? टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स, टू इवेंट्स। ओके बेटा? टू शो रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में क्या है बेटा? एग्जाम्पल में आज आप लोग शांत बहुत ज्यादा हैं, कुछ आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ओके, समझ तो आ रहा है ना आप लोग? हाँ, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में मैंने बोला बेटा, वेन आई विल कॉल यू, मैंने कहा आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा व्हेन, मैंने यहाँ पे व्हेन लगाया। ठीक है? व्हेन, या फिर वंस कह दो बेटा, वंस, वंस आई रीच होम। क्या कहा बेटा? आई विल कॉल यू, मैं कॉल करूंगा कब बेटा? जब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? घर पहुंच जाऊंगा। तो रिलेशन दिखा रहा है कि वो कॉल कब करेगा बेटा? कि जब वो क्या करेगा? घर पहुंच जाएगा। ये व्हेन का मतलब आप देख रहे हो बेटा, व्हेन, व्हेन या वंस। वंस मीन्स होता है एक बार अगर मैं घर पहुंच गया ना तो मैं आपको कॉल करूंगा, या फिर जब मैं घर पहुंच गया ना तो आपको कॉल करूंगा। तो इसके लिए बेटा हम लगाते हैं वंस या व्हेन का यूज। अंडरस्टैंड? रिलेशन बताने के लिए ये याद रखिएगा बेटा। वाइल, एक वाइल बचा है, एक टिल एंड टिल बचा है, इसको बता लें फिर आगे चलते हैं। वाइल, वाइल का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? वाइल का यूज करते हैं टू शो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, टू शो बिटवीन आइडियाज, बिटवीन आइडियाज। ओके बेटा? टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियाज, दो आइडियाज हैं, उन आइडिया में कोई विरोध हो रहा है। ठीक है? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमने कहा फिनिश, फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क वाइल आई मेक लंच। ठीक है? मैंने क्या कहा? फिनिश योर वर्क, आप अपने काम को खत्म करो। कब तक बेटा? जब मैं, वाइल, जब तक मैं अपना लंच तैयार करता हूं बेटा, तब तक आप क्या करो? फिनिश करो वर्क को। तो ये क्या है बेटा? ये टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियाज, कि देखो बेटा कि ये हमको एक काम करना है, तो जब तक, तब तक तुम अपना काम पूरा कर लो जब तक मैं लंच बना रहा हूँ। ठीक है? तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, विरोध दिखा रहा है।
ठीक है, कि बताओ लंच बनाने में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है कम टाइम लगे, तो ये कैसे अपना फिनिश करेगा वर्क, इसका मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इसको दिया गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसके लिए हम करेंगे क्या, क्या यूज करेंगे बेटा, वाइल का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, टिल अनटिल लास्ट बेटा, टिल और अनटिल, टिल और अनटिल, टिल और अनटिल का यूज कहाँ करते हैं बेटा, टिल और अनटिल का यूज करते हैं टू शो, आप नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, टू शो टाइम और ड्यूरेशन, किसके लिए बेटा, टाइम और ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं बेटा, किसके लिए, टाइम और ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा यू कान ड्राइव टिल या अनटिल, हम अनटिल, ठीक है बेटा, आप कुछ लगा दो, टिल या अनटिल यू यू गेट योर लाइसेंस, योर LICENCE, क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा यू कान ड्राइव टिल या अनटिल यू गेट योर लाइसेंस, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है तब तक आप क्या करोगे बेटा, आप गाड़ी नहीं चला सकते बेटा। तो टिल जब तक की, अनटिल जब तक की नहीं, ठीक है बेटा। टिल मीन्स होता है जब तक की, अनटिल मीन्स जब तक की नहीं, ठीक है। योर यू गेट योर लाइसेंस, जब तक आपको आपका लाइसेंस मिल जाता तब तक आप कोई भी गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइव करने के एबल नहीं हो, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे टिल और अनटिल का यूज करते हैं टू शो टाइम और ड्यूरेशन के लिए, ठीक है बेटा। ओके, कि एक टाइम हो जाएगा जब आपको लंच, जब आपको लाइसेंस मिलेगा तभी आप चला पाओगे, अंडरस्टैंड। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, तो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं अपने वर्क पे, काफी चीजें हो गई थी। अब आप मुझे बताइए बेटा कहाँ तक हो चुका था कल, कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया था या कोरिलेट कंजंक्शन चल रहा था बेटा, कौन सा चल रहा था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट हो चुका था मुझे याद है। कोरिलेट कंजंक्शन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोरिलेट कंजंक्शन वर्क इज पेयर्स टू कनेक्ट टू बैलेंस क्लॉज और फ्रेज। कॉमन एग्जांपल मैंने कहा आइदर और मीन्स होता है या तो, नाइदर नॉर मीन्स होता है न तो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी चीजें यूज करती है, बोथ एंड का यूज करते हैं बेटा। तो एक कॉमन एग्जांपल होता है किसका बेटा, को रिलेट कंजंक्शन, ठीक है बेटा, को रिलेट कंजंक्शन का। जैसे मैंने रूल में क्या होता है, इंश्योर दैट द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलाउज बोथ पार्ट ऑफ द को रिलेट कंजंक्शन, ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, मैंने कहा सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखो बेटा, तो दो चीजें को रिलेट करा है ना बेटा दोनों, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बोथ, सी इज बोथ, क्या बेटा, ये इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो दोनों चीज को रिलेट कर रही है ना, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों। तो ये कहा है बेटा, देखो यहाँ बोथ एंड का यूज हुआ ना, तो यहाँ पे बोथ एंड का यूज कहाँ होता है बेटा, जहाँ पे को रिलेट कंजंक्शन होता है, ओके बेटा, जहाँ को रिलेट कंजंक्शन होता है वहां पे बोथ एंड का यूज करता है। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ओके। हमने कहा सी इज बोथ, हमने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने सी इज बोथ, देखो बेटा अगर भले ही बोथ है आप यहाँ पे इजी लगाओ बेटा, ठीक है। मैंने कहा सी इज बोथ चार्मिंग, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोला बेटा, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये दोनों को रिलेट है बेटा, ठीक है। जो चार्मिंग होगा या और ब्यूटीफुल दोनों होगा, ठीक है बेटा। इस चीज को हम दिखाते हैं, इनकरेक्ट, सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड वर्क्स हार्ड, देखो मैंने बोला सी इज बोथ, मैंने यहाँ कहा था सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड वर्क्स हार्ड। अब ऐसे हम करेंगे वर्क्स हार्ड करेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा बेटा, ये गलत दिखाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप सीधे कहोगे सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, आप कह दोगे, वर्क्स हार्ड नहीं कहोगे, हार्ड वर्किंग कहोगे, समझ गए। इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसमें क्या क्या लगता है बेटा, बिफोर लगता है, आफ्टर लगता है, अनटिल होता है, व्हेन, व्हाइल, सो, टाइम रिलेशन बिटवीन एक्शन। If a time conjunction introduced a sentence, place a comma after the dependent clause, मैंने बोला after the meeting, आफ्टर द मीटिंग, कॉमा लगा यहाँ पे बेटा, डिपेंडेंट है। आफ्टर द मीटिंग वी हैड लंच, हमने लंच किया, ठीक है।
तो ये क्या दिखा है बेटा? दिखा है इफ अ टाइम कंजंक्शन इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस प्लेस कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज के पहले आफ्टर, सॉरी आफ्टर है यहाँ पे, हाँ आफ्टर है। तो आफ्टर मीन्स होता है बेटा बाद में, ठीक है। तो इसके इसके देखो बेटा ये कैसा है सेंटेंस, ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना बेटा। आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर लग गया यहाँ पे, इसका मतलब कि डिपेंड है किसी चीज पे। तो क्या है, वी हैड लंच, हमने लंच किया, ठीक है। कि मीटिंग के बाद हमने क्या किया बेटा, लंच किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस आएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ रीजन। बेटा कल तो बताया था मैंने डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, डिपेंडेंट क्लॉज ये क्लॉज होता है जो दूसरे पे डिपेंड रहे। ओके बेटा, डिपेंडेंट जो उसको जिसको दूसरी चीज की जरूरत पड़े, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी ना। जैसे ये आफ्टर जो था, आफ्टर द मीटिंग, ये डिपेंडेंट था ना। तो डिपेंडेंट मीन्स होता है बेटा ये दूसरे पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, मैंने कहा आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद वी वी हैड लंच, मीटिंग के बाद हमने लंच किया। तो बेटा वी हैड लंच। अब अगर हमने ये कह दूं कि डिपेंड ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको किसी चीज की जरूरत है, हमने कहा वी हैड लंच, हमने लंच किया, इसको किसी की जरूरत है क्या, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर मीटिंग के बाद, तो मीटिंग के बाद मैंने क्या किया बेटा, क्या इसकी मतलब कुछ कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने कहा वी हैड लंच, ओके। इंडिपेंडेंट होता है मतलब जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, डिपेंडेंट मीन्स होता है जिसको किसी की जरूरत पड़ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ रीजन में क्या होता है बेटा? कंजंक्शन लाइक बिकॉज, as, since indicates the cause of something. Conjunction like because, as, since indicate the cause of something. जैसे मैंने कहा these conjunction, rules देख लो बेटा, these conjunction often do not require a comma. इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होती है, unless the dependent clause come first. जब तक कि डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आ जाता है तब तक उसको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखो बेटा आ गया है सिंस यू वर लेट, सिंस यू वर लेट कॉमा लगाया मैंने, वी स्टार्टेड विदाउट यू, हमने कहा वी स्टार्टेड विदाउट यू, हमने स्टार्ट कर दिया आपके बिना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सिंस यू वर लेट, आप ये देखो ये सेंटेंस कैसा है। तो कहोगे सर ये मैं दिख रहा हूँ यहाँ इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, डिपेंडेंट है, क्या है बेटा, डिपेंडेंट है, ओके, क्योंकि सिंस पहले आ गया है, ओके। तो ये डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर ये कॉमा नहीं लगता, ठीक है, तो क्या हो जाता बेटा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता, तो ये कॉमा का यूज हम नहीं करते, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं बेटा हम अपने वर्क पे, जो वर्क, क्योंकि ये वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क करेंगे जहां तक हो पाएगा, ओके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वर्क को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है सी लाइक आइसक्रीम, सी डजन लाइक चॉकलेट। बताओ बेटा, सी लाइक आइसक्रीम, सी डजन डजन लाइक चॉकलेट। बोलो बेटा क्या हो जाएगा। हाँ बट क्या हो जाएगा बेटा, बट वो आइसक्रीम पसंद करती है लेकिन चॉकलेट उसको पसंद नहीं है। आई विल कॉल यू, आई अराइव होम, क्या हो जाएगा बेटा। हम्म, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, आई आई अराइव होम, आई अराइव होम, तो क्या हो जाएगा, वेन नहीं होगा बेटा, जब मैं घर पहुंचूंगा तभी तो कॉल करूंगा, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, वो कठिन पढ़ाई करती है, मतलब अच्छे से पढ़ाई करती है। ही फेल्ड द एग्जाम, क्या हो जाएगा बेटा। हम्म, ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। देखो बेटा इसमें एक चीज और लग सकता है, जैसे आप अगर स्टार्टिंग में बता रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ही स्टडीज हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की, बट ही फेल द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम ये हटा देंगे बेटा तो हम दूसरे तरीके से को लिख पाएंगे। अगर ये नहीं रहता तो ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑल्दो ही स्टडीज हार्ड, ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ में हम ऑल्दो लगा के करेंगे, तो उसके साथ में भी बन जाएगा ये,
ये बताइए बेटा, यू स्टडी हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम। बोलो बेटा। नहीं बेटा। ऑल दो। ऑल। यद्यपि, यू स्टडी हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है। ओके। द स्टूडेंट्स वर लेट। स्टूडेंट्स क्या थे बेटा? लेट थे। ठीक है। तो क्या था? द बस ब्रोक डाउन। क्या हो जाएगा बेटा? क्या बेटा? ही। हाँ, द स्टूडेंट्स वर लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। बिकॉज, वेरी गुड बेटा। ही डिडंट गो टू द पार्टी, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। क्या हो जाएगा बेटा? नहीं बेटा। ही डिडंट गो टू द पार्टी। वो पार्टी में नहीं गया। क्यों बेटा? बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। इट रेन्स टुमारो, वी विल स्टे इंडोर्स। हाँ। इफ, वेरी गुड। इफ इट रेन्स टुमारो, या अगर कल वर्षा होती है, वी विल स्टे इंडोर्स। ओके। आई वुड लाइक टू गो टू द बीच। बीच। इट इज टू हॉट टुडे। क्या कहेंगे बेटा? आई वुड लाइक टू गो टू द बीच। हाँ। बट, हाँ, बट इट्स टू हॉट टुडे। लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है बेटा। यू कैन हैव कॉफी और टी। ओके बेटा। बट नॉट बोथ। या आप, यू कैन हैव कॉफी, या तो आप कॉफी ले सकते हो या चाय। तो मैंने क्या किया? और का यूज किया। बट नॉट बोथ। ठीक है बेटा। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वेंट टू द बेड अर्ली। तो क्या हो जाएगा? हाँ। नहीं बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, इसलिए मैं क्या 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 सोने जल्दी चला गया। तो आप दो चीज लगा सकते हो बेटा। यहाँ पे सो लगा सकते हो और यहाँ पे एंड लगा सकते हो। ठीक है बेटा। मैंने कहा आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, इसलिए मैं क्या किया ना, जल्दी सोने चला गया। तो सो, या फिर एंड, आई मैं थका हुआ था और मैं जल्दी बेड पे सोने चला गया। दोनों का यूज आप कर सकते हो। बोथ आर राइट। ओके बेटा। नेक्स्ट। ही वॉज टायर्ड, सी फिनिश द प्रोजेक्ट। सी वॉज टायर्ड, सी फिनिश द प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? हाँ। हाँ बेटा। although she was tired, she finished the project. We stayed at home, it was raining heavily. क्या हो जाएगा बेटा? Because, okay बेटा, they are not only talented but, ठीक है, हार्ड वर्किंग। ओके बेटा। दे आर नॉट ओनली टैलेंटेड, ये सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, लेकिन क्या है बेटा? हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया? दे आर नॉट ओनली टैलेंटेड, दे आर नॉट, ये सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, ठीक है, हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है। तो हम क्या बट का यूज करना ठीक रहेगा यहाँ पे? हाँ। बट हार्ड वर्किंग। हाँ ठीक है बेटा। ओके। द कार ब्रोक डाउन। कार क्या हो गया बेटा? ब्रोक डाउन हो गई। वी मैनेज टू रीच ऑन टाइम। तो हमने क्या क्या किया बेटा? हाँ। द कार ब्रोक डाउन, सिंस या फॉर बेटा टाइम। हाँ। द कार ब्रोक डाउन, कार जो थी बेटा खराब हो गई। वी मैनेज टू रीच ऑन टाइम। तो क्या व्हेन वी मैनेज? नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन पूछने के लिए था। बिकॉज, नहीं बेटा, क्योंकि मैंने मैनेज किया। नहीं बेटा। हाँ। अच्छा, फिर भी के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? फिर भी के लिए। फिर भी। हाँ। फिर भी के लिए बताओ बेटा। सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज होता है बेटा। सिंस और फॉर। क्या बेटा? क्या बोले हो आप? वाइल क्यों बेटा? बोलो बेटा। मुझे तो एक ही चीज लग रहा है बेटा, ऑल्दो। लेकिन फिर भी, ऑल्दो और दो, जैसे वो था ना, ऑल्दो ही वॉज सिक, मैंने बोला था ऑल्दो ही वॉज सिक, यद्यपि वो बीमार था, बट, ठीक है, तो द कार ब्रोक डाउन,
यहाँ पे बट ही हो सकता है, चलो यहाँ पे बट कर दो बेटा, बट वी मैनेज टू रीच ऑन टाइम, लेकिन मैंने पूरा ऑन टाइम पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ठीक है बेटा, बट ही इज स्मार्ट, ही इज लेजी, क्या हो जाएगा बेटा, ही इज स्मार्ट बट ही इज लेजी लेजी, ठीक है। दे वेटेड फॉर हिम, ठीक है, ही डजंट अराइव, ही वेटेड फॉर हिम, वो उसका वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, बट ही डिडंट अराइव, ठीक है। ही इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, ठीक है बेटा। I cannot attend the meeting. I have a prior commitment. Huh? Because नहीं बेटा, because I have a prior commitment. You leave early, you will avoid traffic. क्या हो जाएगा बेटा? If you leave early, अगर आप जल्दी, अगर यदि आप जल्दी यू छोड़ते हो, you will avoid traffic, तो आपको अवॉइड की समस्या नहीं होगी, वो ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो if, ठीक है बेटा, he work hard, he doesn't succeed, बोलो बेटा, he work hard, उसने, हाँ, but, वेरी गुड बेटा, but, ओके बेटा, नेक्स्ट, it was late, we decided to go for a walk, क्या हो जाएगा बेटा, नहीं बेटा, when कैसे हो जाएगा, when it was late we decided to go for a walk, हाँ, when यूज कहाँ करते बेटा, although it was late, यद्यपि लेट हो गया था, we decided to go for a walk, ठीक है। I will go out, I will go out, मैं बाहर जाऊंगा, the weather improve, क्या हो जाएगा, when, she went shopping, bought a new dress, क्या हो जाएगा, she went shopping and bought a new dress, you will miss the train, ठीक है, हाँ, ठीक है, you will miss the train, आप ट्रेन को क्या करोगे, मिस कर दोगे, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, नहीं बेटा, सो, इसलिए, यू हरी आप, इसलिए आप जल्दी करो, ठीक है बेटा, इसलिए, बट क्यों बेटा, आप कहोगे यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर दोगे, लेकिन आप जल्दी करो, नहीं बेटा, ऐसा नहीं, सो यू हरी अप, इसलिए आप जल्दी करो। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ही इज नॉट गुड एट ऑल, बट ही इज नॉट गुड एट, नेक्स्ट बेटा, अब मैंने ऑप्शन भी दे रखा है आपके लिए, ठीक है। सी वॉज टायर्ड, सी कंटिन्यूड वर्किंग, क्या हो जाएगा बेटा, सी वॉज टायर्ड बट, ओके बेटा, बट लग जाएगा, ही कैन आइदर स्टे हियर, तो क्या हो जाएगा, लीव, क्या हो जाएगा बेटा, और लीव, दे फिनिश द गेम, इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या हो जाएगा बेटा, ये फिनिश द गेम, इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, वी मस्ट हरी, वी विल बी लेट, क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, वी मस्ट हरी, मुझे जल्दी करना चाहिए, वी विल बी लेट, हम नहीं तो हम देर हो जाएंगे, हाँ, और वी विल लेट, बट नहीं, लेकिन हम देर हो जाएंगे, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, पास द एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा बेटा, he studied hard and passed the examination बेटा, the project was delayed, the weather, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, because condition वो है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई ना बेटा, you can come now, wait until later, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, you can come out now, या आप अभी आ सकते हो, और, हाँ, और wait until, they played the match, it was raining, क्या हो जाएगा बेटा, even even though was raining, ठीक है बेटा, नेक्स्ट, सी वेंट टू द स्टोर, फॉरगॉट टू बाई मिल्क, क्या हो जाएगा बेटा, बट, वो गया लेकिन वो, यू कैन नॉट लीव, द मीटिंग इज ओवर, तो क्या हो जाएगा बेटा, अनटिल, ठीक है बेटा, जब तक,
he missed the bus, he missed the way, he woke up late because, ठीक है बेटा, I will help you, you need it, if you need it, ठीक है बेटा. We decided to go for a walk. It was a bit cold. तो क्या हो जाएगा? I decided to go for a walk, although, ठीक है बेटा. He is rich, he lives a simple life, ठीक है बेटा. Even though, नहीं बेटा, even though he is rich, he lives a simple life. He spoke softly, ठीक है बेटा, so everyone could hear her clearly. क्या हो जाएगा बेटा? So he will wait here. हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? Until the rain stop. You should study hard. You should study hard. You can pass the examination. So he worked all day. He don't finish the task. तो क्या हो जाएगा बेटा? He worked, हाँ, but उसने पूरा दिन कठिन परिश्रम किया लेकिन वो टास्क को फिनिश नहीं कर पाई. I will go to the concert. I get a ticket. क्या हो जाएगा? So क्या बेटा? आप देखते हैं कितना बचा हुआ है. ये लास्ट है. लास्ट बेटा. They were happy. They won the match. क्या हो जाएगा बेटा? Because he stayed at home. She was feeling sick. क्या हो जाएगा बेटा? Because. ओके बेटा. He played well, but he don't win the match. But लग जाएगा बेटा. You can you can come with us or stay or बेटा stay at home. The children were excited. They were going on trip. तो क्या हो जाएगा बेटा? The children were excited because they were going on. ओके बेटा. कंडीशन है ना बेटा. She is smart. She works hard. क्या बेटा? She is smart and ओके बेटा. तो ये होता है बेटा मेरा कंजंक्शन. ये होता है कंजंक्शन फिनिश. अब आपका काम ये है बेटा कि आप कंजंक्शन को और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा. ओके बेटा, जितने भी रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और जो मैंने एक्स्ट्रा रूल्स करवाए हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. अंडरस्टैंड बेटा. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप अच्छे तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं. ओके बेटा. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा बेटा. ओके. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. Good night.